से लेकर कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इतिहास को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा सवाल है कि कोलंबस कौन था। जी हाँ, वही कोलंबस जो निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर डाली। आइए आज हम आपको कोलंबस के बारे में डिटेल में बताते हैं। ये करीब 600 साल से कुछ पहले की बात है। तब भारत यूरोपीय जहाजियों को बहुत आकर्षित किया करता था। यहाँ के मसालों और आभूषणों की शोहरत यूरोप में काफी ज्यादा थी। हर जहाजी को लगता था कि अगर वो भारत पहुंच गया तो माला माल हो जाएगा। लेकिन यूरोप से भारत तक समुद्र के रास्ते पहुंचना ना तो आसान था और ना ही जहाजी यहाँ तक कभी पहुंच पाते थे। इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी लंबे समय से भारत पहुंचने का सपना देख रखा था। उसके इस सपने की शुरुआत हुई 3 अगस्त 1492 को। जहाजों का एक बेड़ा लेकर वो स्पेन से भारत की खोज पर निकला, लेकिन उसकी बजाय वो पहुंच गया अमेरिकी द्वीप की ओर। कहते हैं कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसका मकसद भारत को तलाशना था। कोलंबस ने अमेरिकी द्वीप को ही भारत मान लिया और उसे इंडीज का नाम दे दिया था। लेकिन पूरी जिंदगी वो इसी गलती के साथ जिया कि उसने भारत को खोज निकाला है। जब नए रास्ते से भारत खोज पर निकला था कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1491 में जिनोवा में हुआ था। उसके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में जाकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसे ही उसने अपना रोजगार बना लिया। कैसे मिली शिमला मिर्च? सन 1492 को कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा और यहाँ पर उसने हरे और लाल रंग के शिमला मिर्च को उगाना शुरू कर दिया था। स्पेन के शाही बगीचे में खेती। जिस समय कोलंबस स्पेन से वापस लौट रहा था, तब उसने अपने जहाज को तरह तरह की शिमला मिर्चों से भर लिया। उसे लगा था कि यूरोपियंस को ये सब्जी काफी पसंद आएगी। यूरोप पहुंचने के बाद लाल और हरी शिमला मिर्च को स्पेनिश पेपर कहा जाने लगा। बता दें कि स्पेन के शाही बगीचे में शिमला मिर्च के पेड़ लगाए गए थे और फिर यहीं से इसका व्यापार चल निकला। स्पेन और इटली में शिमला मिर्च देखते ही देखते हर डिश की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। दरअसल कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। जमीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। फिर 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया और यूरोप के व्यापारी परेशान होने लगे। इसी दौर में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को नहीं पता था कि वहाँ से भारत कितना दूर है और किस दिशा में सफर करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकला जाए तो भारत पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। 3 जहाजों और 90 नाविकों के साथ की सफर की शुरुआत। कोलंबस को इस सफर के लिए बहुत सारे पैसे और नाविक चाहिए थे। अपने विचार को लेकर वो पुर्तगाल के राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसके सफर का खर्च उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने उसकी बात गौर से सुनी और यात्रा का खर्च उठाने के लिए वो तैयार हो गए। यात्रा के खर्च का इंतजाम हो जाने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसे अपने साथ जाने के लिए कई नाविकों की जरूरत थी। बड़ी मुश्किल से कोलंबस ने अपने साथ जाने के लिए 90 नाविकों को तैयार कर लिया। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षी दिखाई देने लगे। उसने जहाजों को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाजों ने धरती को छुआ। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बाहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोर था। कोलंबस वहां 5 महीने तक रुका। उसने इस दौरान कई कैरिबियाई द्वीपों की खोज भी की। फिर 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा ने उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी अपनी मौत से पहले तक कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा भी की। अपने आखिरी वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप है।